हाय किड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी कहानी दीदी। और लीजिए, मैं आज फिर आ गई हूँ आप सबसे मिलने एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। और आज की कहानी का नाम है दावत। दावत यानी कि पार्टी। अब बताइए बच्चों, पार्टी में जाना किसको पसंद नहीं होता? आप सबको भी पसंद है ना पार्टी में जाना? तो बस ये कहानी भी एक ऐसे ही आदमी के बारे में है जिसको पार्टीज में जाना बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि वो खाने का बहुत शौकीन था और उसे पार्टी में जाकर वहाँ के तरह तरह के खाने खाना बहुत पसंद था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अपने लालच की वजह से वो ना इधर का रहा और ना उधर का। वो कहते हैं ना कहावत, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो शुरू करें बच्चों आज की कहानी। एक बार की बात है, एक नदी थी। नदी के दोनों किनारों पर दो गांव थे। नदी पर कोई पुल भी नहीं था, इसलिए उस गांव के लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। एक गांव का नाम था चमनपुर और दूसरे गांव का नाम था अमनपुर। चमनपुर में केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह खाने पीने का, पार्टीज का बड़ा शौकीन था। एक दिन उसे पता चला कि अमनपुर में सेठ गोपाल दास ने अपने बेटे की शादी की खुशी में बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया है। गोपाल दास ने अपनी खुशी में शामिल होने के लिए दूर दूर के गांव से लोगों को दावत में बुलाया था। जैसे ही केशव को दावत का आमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड मिला, वो तो खुशी से उछलने लगा। वह पहले से ही अच्छे खाने का बहुत बड़ा शौकीन था और इतने बड़े सेठ के यहाँ दावत में क्या क्या स्पेशल डिशेस उसे खाने को मिलेंगी, सोच सोच कर उसके मुंह में पानी ही आया जा रहा था। देखते देखते दावत वाला दिन भी आ गया। केशव ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और तैयार होकर के निकल पड़ा सेठ गोपाल दास की दावत में जाने के लिए। केशव अभी नदी के बीच में ही पहुंचा था कि उसे तभी कुछ नावें दूसरी ओर से वापस आती हुई दिखाई दी। उसने आवाज लगाकर उन लोगों से वापस आने का कारण पूछा, तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसे बताया कि आज सेवाराम नाम के एक व्यापारी ने भी बड़ी दावत का आयोजन किया है और वे सभी लौटकर उसी की दावत में जा रहे थे। इतना सुनते ही केशव ने सेठ गोपाल दास की दावत में जाने का इरादा छोड़ दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इतनी बढ़िया दावत अपने ही गांव में है तो मैं इतनी मेहनत करके पूरे रास्ते नाव चलाकर दूसरे गांव क्यों जाऊं दावत के लिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाव मोड़ ली और बाकी नावों के साथ अपने गांव की ओर लौटने लगा। व्यापारी सेवाराम के घर पहुंचकर केशव को पता चला कि सेवाराम के यहाँ दावत में केवल शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन खाने की व्यवस्था है। ये सुनते ही केशव का सारा उत्साह जो भी था सब ठंडा पड़ गया और उसने अपना इरादा बदल लिया। वो तो पक्का नॉन वेजिटेरियन खाने का शौकीन था। उसने सोचा, दावत और वो भी शाकाहारी, मैं बेकार ही इन लोगों के साथ लौटकर वापस आ गया। एक काम करता हूँ, वापस सेठ गोपाल दास की दावत में ही चला जाता हूँ, अभी वहां पर दावत खत्म नहीं हुई होगी। ऐसा सोचकर मन में केशव वापस नदी की ओर चल पड़ा। अभी वो बीच रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसे उसके एक दोस्त ने बताया, सेठ सेवाराम की दावत में आए सभी लोगों को दान में सोने के सिक्के भी मिल रहे हैं। यह सुनते ही केशव ने फिर से नाव वापस मोड़ी और सेवाराम के घर की ओर चल पड़ा। पर जैसे ही वह सेवाराम के घर पहुंचा, उसने देखा वहां तो दावत खत्म हो चुकी थी और सब लोग खाना खाके और अपना दान का सामान लेकर, सोने के सिक्के लेकर अपने घर भी जा चुके थे। केशव को बहुत दुख हुआ। वह सुबह से इधर उधर बार बार आने जाने में बहुत थक गया था
और अब तो उसे जोरों की भूख भी लगी थी। थक हार कर उसने फिर से सेठ गोपाल दास के यहाँ जाने का फैसला किया। पर रास्ते में उसे लौटते हुए लोगों ने बताया सेठ गोपाल दास के यहाँ तो दावत भी खत्म हो चुकी है, और वे सभी लोग दावत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। यह सब सुनकर केशव बहुत ही निराश हो गया। वह बहुत ही भारी थके मन से घर लौटा। केशव की पत्नी घर पर अकेले होने की वजह से अपनी माँ से मिलने चली गई थी। केशव को बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर घर पर पत्नी भी नहीं थी और रात की 2 सूखी रोटियां रखी हुई थी। कहाँ तो कितनी अच्छी दावत खाने के सपने उसने रखे हुए थे, और अब उसे वो सूखी रोटियां खानी पड़ रही थी। पर जैसे भी मन मारकर वह रोटियां खाने बैठा, पर उसने देखा लो घर पर तो पीने के लिए पानी ही नहीं है। ये सोचकर उसने अपनी रोटियां उठाई और नदी की तरफ चल पड़ा। रोटियां नाव में रखकर जैसे ही वह नदी में पानी लेने गया, पीछे से कौवा आया और उसकी दोनों रोटियां उठाकर ले गया और पेड़ पर बैठकर मजे से खाने लगा। ये सब देखकर केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह यह सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि 2 दावतों के बाद भी वह भूखा रहा और उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। तो देखा बच्चों आपने, जो लोग फैसला यानी कि डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और सही समय पर सही निर्णय या फैसला नहीं ले पाते, उनका ऐसा ही हाल होता है। वो ना यहाँ के रहते हैं और ना ही वहाँ के। इसीलिए कहते हैं सही वक्त में सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। तो कैसी लगी आज की कहानी बच्चों? अगर कहानी पसंद आई हो तो आपको पता है मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए, और आज की कहानी को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ध्यान रखें अपना और अपने अपनों का। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।